मुमुक्षु एवं जिज्ञासु उपासकों एवं उपासिकाओं अध्यात्म के आनंद सागर में तन और मन की प्यास बुझाने के लिए सर्वोत्तम मार्ग है संत समागम, क्योंकि संत समागम से ही मुक्ति के पथ का हमें पता लगता है। मुक्ति का मंगलमय मार्ग सम्यक साधना से प्राप्त होता है। आत्मबंधुओं, सम्यक साधना के लिए सम्यक ज्ञान एवं सम्यक दर्शन की आवश्यकता होती है। सम्यक ज्ञान एवं सम्यक दर्शन की अनुपस्थिति में व्यक्ति धर्म तत्व की पहचान नहीं कर सकता, अतः वह अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मान बैठता है। तो बंधुओं, जहाँ भी इस तरह की विचारधारा हो वहाँ मिथ्यात्व विद्यमान रहता है, और जहाँ मिथ्यात्व ही समस्त पाप कार्यों का कारण, अधर्म का हेतु और संसार भ्रमण को बढ़ाने वाला तत्व है। बंधुओं, ज्ञान के नाम पर अज्ञान का कचरा भरने वालों की भी वर्तमान युग में कमी नहीं है। यह ग्रहण करने वालों पर निर्भर करता है कि वह ज्ञान और अज्ञान को पहचाने। अगर इस तरह से की पहचान करने वाली हैं, वो हैं बुद्धि, प्रज्ञा और मति। यदि हमारे स्वयं की प्रज्ञा ही नहीं हो तो ज्ञान भी हमें क्या है, भार रूप हो सकता है और अर्थ की जगह अनर्थ बनकर विनाश कर सकता है। संस्कृत में कहा भी है, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभयाम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यसि। अर्थात सूरदास हैं, नयन ज्योति नहीं है और अब उसके हाथ में अगर बंधुओं दर्पण दे दिया जाए, भला वह कैसे अपने रूप और सूरत को देख सकेगा। इसी भांति जिसमें अपने स्वयं की मति न हो, उसे यदि शास्त्र भी घोट कर पिला भी दो तो भी वह उनका न अपने लिए लाभ उठा सकता है न अन्य के लिए। आत्मबंधुओं बताते हैं कि मिट्टी का बना घड़ा यदि आम में अग्नि में पकाया नहीं गया हो और वह ऐसे ही घड़े में अगर हम पानी भर देंगे तो उसका परिणाम क्या होगा, ये आप जानते हैं। और वहीं अगर वह पानी घड़े को क्या है नष्ट कर माटी से मिलकर कीचड़ के में क्या है उत्पन्न करेगा। इसी प्रकार से जो मंद बुद्धि हैं उन्हें यदि गंभीर शास्त्र ज्ञान दिया गया जाए तो वह उसके विनाश का कारण बन सकता है। आत्मबंधुओं, जो व्यक्ति न पुण्य ज्ञानी है न अज्ञानी ही, ऐसे व्यक्ति चाहे तो पुण्य ज्ञान की ओर बढ़ सकते हैं और चाहे तो वो वहीं पर खड़े रह सकते हैं। वो पुनः पीछे खिसक सकते हैं। एक बार यदि पुण्य ज्ञानी बन गए तो फिर अज्ञान की ओर जाना कभी नहीं होगा। आत्मबंधुओं, ज्ञान प्राप्ति के लिए मति की आवश्यकता होती है और उस मति के हमारे यहाँ पर 3 स्तर बताए गए हैं। उन 3 स्तर के जो सबसे प्रथम नाम आता है वो है मंदमति, दूसरी मति है जो है मध्यम मति और तीसरी मति हमें बताई गई है वो उत्तम मति। तो आत्मबंधुओं, हम इस मंदमति के बारे में आगे क्या वर्णन आता है ये हम अब अगले प्रवचन के दौरान सुनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति, ओम शांति।